माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में मैं हूं मोनी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ना किचन में आ गई थी और ये जो आप वीडियो देख रहे हो ना, ये वीडियो है 23 अगस्त की वीडियो है। तो काफ़ी टाइम पहले की सारे वीडियो मैं सारे अपलोड कर दूंगी और उसके बाद जब मैं नए वीडियो शूट करूंगी ना, तो फिर मैं नए वीडियो में आपको अपलोड करके मतलब सब कुछ मैं दिखाऊंगी कि अब क्या हो रहा है मेरे लाइफ में बहुत कुछ चेंज हुआ है और बहुत कुछ चेंज होना बाकी भी है। तो सबसे पहले ना मैं सुबह सुबह ना किचन में आ गई थी अच्छे से फ्रेश होकर, और यहाँ पे ना सबसे पहले मैंने एक ग्लास दूध निकाल कर रख दिया है और बाकी जो दूध बचे हुए हैं ना उसी में मैं चाय बना लूँगी। और आज मैं जब जैसे ही सुबह सुबह उठी हूँ ना, तो वैसे ही मम्मी ने मुझसे बोला ना कि अगर आपको पानी की ज़रूरत है तो टंकी से पानी भर लीजिए, वरना ना मिस्त्री आए हुए थे, टंकी का कुछ कनेक्शन ना ख़राब हो गया था। तो बहुत टाइम से क्या हो रहा था ना, जो टंकी में पानी जो भराता है ना, तो वो पाइप से भराता था क्योंकि उसका जो कनेक्शन था ना वो ख़राब हो गया था। तो प्लम्बर वाले मिस्त्री आए हुए हैं और वो ना टंकी खाली करके सबसे पहले टंकी की मरम्मत कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, जब मैंने उठा है ना, तो सबसे पहले मैं अच्छे से फ्रेश हो गई हूँ और जितने भी जूठे बर्तन थे ना रात के, सारे बर्तन को मैंने साफ़ कर लिया है। और यहाँ पे मैंने दाल भी बनने के लिए रख दिया है और प्लस मैंने क्या किया ना, एक डिक्स मैंने पानी भी भर के रख लिया है, ताकि कितना टाइम लगेगा और उसके लिए फिर मैं वेट नहीं कर सकती हूँ। और बाबू अभी सो रही है अपनी दादी के पास, तो इसी के लिए मैंने क्या किया ना, जल्दी जल्दी मैंने पानी वानी भर के और अच्छे से किचन की सफाई भी मैंने कर लिया। तो यहाँ पे हमारे दाल भी बन रहे हैं और जैसे ही दाल बन जाएंगे ना, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा गर्म पानी कर लूँगी। गर्म पानी मैं इसलिए करती हूँ ना कि मुझे ना चावल धोने के लिए गर्म पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो जब भी मैं चावल बनाती हूँ ना, तो गर्म पानी से ही मैं चावल धोती हूँ और उसके बाद ही मैं चावल बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चाय बनने के लिए रख दिया है और साथ में मैंने गर्म पानी कर लिया है। तो उसमें मैं चावल निकाल लूँगी और निकाल कर अच्छे से मैं साफ़ कर लूँगी। तो अगर आप गर्म पानी से चावल को धोते हो ना, तो बहुत ही अच्छे से साफ़ होती है और सारी गंदगी ना बहुत अच्छे से निकल जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं सुबह उठती हूँ ना, तो लगी हाथे खाना भी बन जाता है तो सही रहता है। वरना अगर मैं खाना अगर सुबह के टाइम में बनाने में थोड़ा सा भी आलस करती हूँ ना, तो फिर बाद में हमसे खाना बिल्कुल भी नहीं बन पाता। और सुबह की जो मतलब एनर्जी जो होती है ना, वो अलग सी होती है और अलग लेवल की होती है। और इस हालत में अगर आपको आलस आ जाए और एक बार अगर आप बेड पे सो जाओ या लेट जाओ ना, तो फिर कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह के टाइम में मेरा खाना वाना बन जाए, तो उसके बाद मैं निश्चिंत हो जाती हूँ और पूरा टाइम मेरा खाना भी अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ पे चावल को ना मैंने गर्म पानी से धोकर और सारे मैंने डिक्स में डाल दिए हैं जितने भी पानी बचे हुए थे। और यहाँ पे मेरा ना चाय भी बन गया है, तो आप देख सकते हो चाय भी अच्छे से बन चुका है। तो यहाँ पे मैं चाय निकाल लूँगी और मैंने चावल को रख दिया है बनने के लिए। तो सबसे पहले मैं आराम से ना चाय पी लूँगी और मैं रूम में चाय नहीं पीऊँगी, मैं बाहर ही बरामदा में बैठ के मैंने चाय अच्छे से पी ली है चेयर पे बैठ के। फिर चाय वाय पीने के बाद फिर मैं रूम में आ गई हूँ और उधर चावल भी बन रहे हैं और दाल तो बन ही चुके हैं, मैंने सुबह में ही रख दिया था बनने के लिए। तो सबसे पहले मैंने जो नीचे बिस्तर लगाया है ना, तो सारे बिस्तर को मैं अच्छे से समेट कर ना रख दूँगी, वरना बाबू उठती है ना तो फिर इस पर पूरा टाइम ना मतलब वो गंदा कर देती है। तो इसी के लिए मैं ना सबसे पहले बिस्तर को हटा दूँगी। तो आजकल तो आप लोग को पता है मैं फ़र्श पे ही सो रही हूँ और इसी तरीके से मैं सो रही हूँ। तो अभी तो मैं अकेले हूँ तो मैं किसी तरीके से सो जाती हूँ और हस्बैंड तो अभी है नहीं, फिलहाल वो एक सप्ताह के लिए वो बाहर गए हुए हैं काम के सिलसिले में। और बाबू है तो उसे मैं वो अपनी दादी के साथ सोती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं नीचे सो जाऊँ लेकिन बाबू नीचे नहीं सो, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। क्योंकि अभी बारिश का टाइम है, अगर कुछ कीड़ा मकोड़ा या कुछ काट ले तो इस बात को लेकर मुझे बहुत ज़्यादा चिंता होती है। और बात है हमारे, तो फिर मुझे भी नींद नीचे नहीं आती है, फिर भी मैं सो जाती हूँ। फिर यहाँ पे बाबू ना पानी के साथ बदमाशी कर रही थी और ये ना काफ़ी टाइम से ना दूध मांग रही थी। तो इसका हमेशा ऐसा ही रहता है, अगर बाथरूम का गेट खुला हुआ रहता है ना तो फिर ये अंदर घुस जाती है, और अगर मतलब बाथरूम का गेट लगा हुआ रहता है ना, तो बाहर अगर थोड़ा सा भी बाल्टा में पानी रहता है ना, तो ये पूरा टाइम पानी में हाथ डालकर
और जग से पानी निकाल कर पूरा कपड़ा गीला कर लेती है। तो ये वैसे ही कर रही थी। तो मैं सोच रही थी कि मैं इसको एक बोतल दूध देकर और मैं कोशिश करूँ कि ये पीकर ना थोड़ा सा सो जाए या मतलब लेट जाए कुछ भी। तो सबसे पहले मैं इसको दूध दे दूँगी, क्योंकि अभी ये उठी है ना तो दूध बिल्कुल भी नहीं पी है। और मैं मौसम का क्या बारे में बताऊँ, मौसम भी बहुत ज़्यादा मतलब एवरीडे ना एक बार तो बारिश हो ही जाती है। तो मुझे शाम में मैंने कपड़े भी धोए थे, तो कपड़े भी मुझे छत पे डालने हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले मैं नीचे का काम कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं ऊपर जाकर ना छत पे कपड़े डाल दूँगी। क्योंकि जितना जल्दी आप छत पे कपड़े डाल देते हो ना तो उतना ही जल्दी सूख जाता है। और बारिश के टाइम में ना बारिश का कोई भी अता पता नहीं होता है, तो इसी के लिए। और जो मैं कल शाम में दूध लेकर आई थी ना तो वो दूध भी मैंने उबाल दिए हैं। और दूध उबलने के बाद ना फिर यहाँ पे मैं परवल का भुजिया मैं बना लूँगी। और जब ये नहीं रहते हैं ना तो घर पे तभी मैं परवल का भुजिया मैं हमेशा बनाती हूँ, क्योंकि इन्हें परवल खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जो परवल में जो छोटे छोटे से बिये होते हैं ना तो ये तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो इसी के लिए जब ये नहीं रहते हैं ना तभी मैं परवल की सब्ज़ी या परवल का भुजिया मैं बनाती हूँ। और मुझे ना परवल का भुजिया काफ़ी ज़्यादा पसंद है, चावल दाल के साथ मैं बहुत ज़्यादा खाना पसंद करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल के मैं इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। फिर उसके बाद ना मैं छत पे आ गई थी, क्योंकि लाइट चली गई थी। तो मैंने सोचा चलो जब तक लाइट नहीं है तब तक मैं सारे कपड़े ना छत पे ना टंगने पे डाल देती हूँ। तो आप मौसम देख सकते हो, मौसम कुछ खास नहीं है, अच्छी खासी धूप नहीं निकली हुई है, लेकिन हाँ धूप निकली हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कपड़े डाल दूँगी ताकि सारे कपड़े ना अच्छे से सूख जाए और टाइम पे सूख जाए। वरना अगर एक बार बारिश स्टार्ट हो जाती है ना तो फिर मौसम वैसा ही रहता है, मतलब पूरा टाइम बारिश धीरे धीरे आते ही रहती है और कपड़े सुखाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाते हैं। तो या तो मुझे सीढ़ी रूम में सारे कपड़े डालने पड़ते हैं, और या तो फिर मुझे अपने कमरे में ही कपड़े डालने पड़ते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि सबसे पहले मेरे कपड़े सूख जाएँ, फिर उसके बाद मौसम कैसा भी करे कोई दिक्कत नहीं है। तो और मुझे कपड़े सुखाने की जल्दी इसलिए भी रहती है ना क्योंकि मेरी छोटी सी बेटी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसी का कपड़ा होता है। और बाकी हम लोग का कपड़ा का कोई टेंशन नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक ही या दो सेट कपड़े होते हैं। और बाबू का भी क्या दिक्कत होता है ना, ऊपर के कपड़े को दिक्कत नहीं होता है, लेकिन हाँ जो पैंट्स वगैरह होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, तो उसकी ज़्यादा चिंता होती है और बाकी किसी चीज़ की चिंता होती नहीं है। और अगर आप टाइम टू टाइम कपड़े धोकर सुखा लेते हो ना तो वैसे बहुत सारे कपड़े इकट्ठे भी नहीं होते हैं, आपको ही आराम हो जाता है। तो इसी के लिए मैं कपड़े पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करती हूँ। फिर उसके बाद लाइट भी आ गए थे और मैं नीचे आ गई थी, और सबसे पहले मैंने ना परवल को अच्छे से फ्राई कर दिया। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा कलर आ गया था। तो अगर आप परवल को हल्दी और नमक के साथ फ्राई करते हो ना तो बहुत अच्छे से कलर आ भी जाते हैं। और ये कम से कम मैंने ना मतलब 50% मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। और इसके बाद मैं तड़का लगा लूँगी। अच्छे से प्याज व्याज मैंने काट के रख लिया है। और जब मैं ये इंडक्शन वाले चूल्हा पे खाना बनाती हूँ ना तो इस पर मुझे दिक्कत क्या होती है ना कि मैं कढ़ाई वगैरह रखती हूँ ना तो ये अस्थाई नहीं रहता है, ये ना मतलब घूमते हुए रहता है। तो इससे थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होती है, और हमेशा कढ़ाई मुझे पकड़ के और तभी मुझे मतलब भूनना रहता है। वरना अगर मैं कढ़ाई पकड़ के नहीं भूनूंगी ना तो फिर ये घूमते रहते हैं और साथ में गिरने का भी डर होता है। तो यहाँ पे तो मुझे यही दिक्कत आती है, इसलिए मैंने ऐसी कढ़ाई लोहे वाली ली है। और ये जो कढ़ाई है ना लोहे वाली कढ़ाई, ये कढ़ाई में ना खाना बहुत ही क्विकली बन जाता है और बहुत जल्दी ये गर्म भी हो जाता है। आप देख सकते हो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। फिर मैंने इसमें ना थोड़ा सा और तेल डाला था और तेल डाल के मैंने पचफोड़ना डाल दी थी। फिर उसके बाद मैं प्याज डाल के ना अच्छे से फ्राई कर लूँगी, और जब प्याज का अच्छा कलर आ जाएगा ना फिर मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया है, और नमक डालने के बाद थोड़ी देर और मैं फ्राई करूँगी। फिर उसके बाद मैं इसमें ना सारे मसाले जो भी बेसिक मसाला है ना, मैं ज़्यादा मसाला मैं यूज़ नहीं करती हूँ और अलग से तो मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। जो बेसिक होता है जीरा गोलकी, हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, यही सारे मसाले मैं अक्सर डालती हूँ। और ऐसे हालत में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मसाला कम ही खाऊँ, वरना एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। और अभी तो नहीं हो रही है, लेकिन हाँ जैसे ही 9th मंथ घुसता है या 8th मंथ आता है ना तो वैसे फिर मुझे दिक्कत होने लगती है। इस बार तो काफ़ी लेट से मुझे दिक्कत हो रही है, लेकिन राधा रानी के टाइम में ना मुझे 7 मंथ से ही ना एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगी थी। लेकिन इस बार ना
जो मैंने बाबू में महसूस किया है ना, वो महसूस इस बार मुझे नहीं हो रहा है, जस्ट अपोजिट हो रहा है। और देखते हैं क्या होता है, कैसे डिलीवरी होती है। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है अपने डिलीवरी को लेकर। फिर उसके बाद मैं ना मतलब नहाने चली गई थी और नहा वहा कर फिर मैं किचन में आ गई हूँ। तो बस मैंने दाल में तड़का नहीं लगाया था, तो यहाँ पे दाल में मैं तड़का लगाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं दाल में भी तड़का सिंपल ही लगाती हूँ, क्योंकि मैं सिंपल दाल बनाती हूँ। मैं हमेशा मसूर और मूंग की दाल बनाती हूँ। मुझे मसूर और मूंग की दाल बहुत अच्छी लगती है और मैं ज़्यादा मिक्स दाल खाना पसंद नहीं करती हूँ। तो इसमें ना मैं सूखी मिर्च और मैं पचफोरना का ही तड़का लगाऊंगी। और तड़का लगाने के बाद सबसे पहले मैं खाना निकाल कर और सबसे पहले मैं आराम से बैठ के खाना खा लूँगी। तो आज का खाना तो बहुत ही सिंपल है बट बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो यहाँ पर मैंने दाल में तड़का लगा दिया है। मुझे सिंपल खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये रही हमारी आज की लंच थाली, जो बहुत ही सिंपल थी लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और लाजवाब थी। मुझे इस तरीके की थाली ना बहुत ज़्यादा पसंद आती है। फिर उसके बाद खाना वाना खाने के बाद फिर मैं कमरे में आ गई थी और मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा आराम कर लूँ। तो मुझे यही दिक्कत हो जाती है, जब से बेड टूटा है ना तो मैं बहुत कम आराम कर रही हूँ। ज़्यादा कर तो मैं मतलब कि नीचे उठना बैठना मेरे लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है इस हालत में। जब मैं नीचे बैठ जाती हूँ ना तो फिर उठने के लिए मैं सोचती हूँ, और जब मैं खड़े रहती हूँ ना फिर मैं बैठने के लिए सोचती हूँ। और बेड होता है ना तो फिर बहुत आराम रहता है। और आप मेरी बेड की हालत देख सकते हो, पूरा एकदम टूट गया है। और एक साइड का जो पटरा है ना तो वो तो सही है, लेकिन जो एक साइड का पटरा है ना तो उसका बीट कवर गया है। तो देखते हैं कब मरम्मत होती है। मैं डेली मिस्त्री जी को कॉल करती हूँ लेकिन उनके पास अभी मिस्त्री अवेलेबल नहीं है। फिर यहाँ पे मैंने बेड लगा दिया था और बाबू को मैं लेकर आ गई हूँ ताकि मैं इसको भी साथ में लेकर सो जाऊँ। अगर ये दोपहर के टाइम में नहीं सोती है ना तो फिर ये शाम में सो जाती है, और शाम में अगर सोती है तो फिर ये रात में जागती है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि दोपहर के टाइम में ये 1 से 2 घंटा सो ले, ताकि ये ना शाम में उठे और फिर आराम से ये 10 बजे तक जगे और 10 बजे के बाद फिर ये सो जाए। तो ऐसे ही करती हूँ। तो अगर आप इसको सुलाते हो तभी ये सोती है, वरना ये पूरा मतलब टाइम ना मतलब घर में घूमती हुई रहती है या तो छत पे चली जाती है। इस बात को लेकर थोड़ा सा डर रहता है बाबू को लेकर। और हमसे ज़्यादा तो इनकी दादी बहुत ज़्यादा ध्यान देती है, वरना मैं इस हालत में बहुत ज़्यादा छत पे ऊपर नीचे नहीं कर पाती हूँ। फिर यहाँ पे बाबू सो गई थी और मैंने भी 1 घंटा आराम कर लिया था। फिर सारे कपड़े भी सूख गए थे। फिर उसके बाद मैं सारे कपड़े लेकर ना नीचे आ गई थी। तो सारे कपड़े मैं ना अच्छे से फोल्ड करके ना इसको अपनी जगह पे लगा दूंगी। और बेड टूटा हुआ है ना तो उससे मुझे इतना ज़्यादा दिक्कत हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ, वो मैं ही जानती हूँ। क्योंकि मैं रात में भी अच्छे से नहीं सो पाती हूँ, क्योंकि मुझे ज़मीन पे ना बिल्कुल भी नींद नहीं आता है। और बेड पे सोने की आदत है बचपन से ही ना, तो मुझे बेड पे ही नींद आती है। लेकिन अपने हाथ में कुछ भी नहीं होता है। अगर आप पैसा भी खर्च करते हो ना तो समय पे आपको ना मिस्त्री नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे जो पास में नियर में जो मिस्त्री है ना, मैंने उन्हें ही बोला है जो पहले वाले मिस्त्री काम किए थे। लेकिन उनका ऐसा है ना कि मतलब मैं बोल रही हूँ लेकिन मेरे ख्याल से लगता है वो मेरे बातों का रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। और वो हमेशा यही कहते हैं ना कि अभी मेरे दुकान पे ना मिस्त्री अवेलेबल नहीं है, अभी वो बाहर में काम कर रहा है इसलिए वो आ नहीं सकता है। तो ऐसा ही होता है, अगर आप पैसे देने के लिए भी तैयार हो तो कोई भी समय पे आके ना घर पे काम नहीं करता है। और ये अपने हाथ का काम नहीं है कि जो आप काम कर सकते हो। तो इसी के लिए मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और देखते हैं आगे क्या होता है, कब मिस्त्री आती है और कब मेरा बेड बनता है और कब मुझे रिलैक्स फील होता है। और ये तो अभी 1 सप्ताह के लिए है नहीं, तो इन्हें भी मतलब कि ये हमेशा बार बार फ़ोन करके ना पूछते रहते हैं कि बेड बना या नहीं। तो मैंने क्या किया है ना, इनसे बोल दिया है कि हाँ बन गया है, ताकि इनका टेंशन थोड़ा सा कम हो जाए। लेकिन मैंने इनसे झूठ बोला है। देखिए कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि फिर इनको ऐसा लगेगा कि बेड टूट गया है, बना नहीं है, अभी तक नहीं बना है। तो ये बोलेंगे दूसरा मिस्त्री बुला लो, और दूसरा मिस्त्री यहाँ पे अवेलेबल है नहीं। तो इसी के लिए मैंने ना झूठ इनसे बोल दिया था। फिर यहाँ पे उसके बाद ना मैं शाम के टाइम में ना हलवा बनाने लगी थी। तो मुझे ना बेसन का हलवा ना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अगर कोई हलवा खाना मुझे पसंद होता है ना सूजी या बेसन में, तो मुझे बेसन का ज़्यादा पसंद आता है। तो फिर यहाँ पे मैं ना बेसन का हलवा बनाने लगी थी। तो सबसे पहले मैंने बेसन को फ्राई कर लिया अच्छे से, इसकी सारी नमी ख़त्म हो जाए। और फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी ना, इसमें 1 चम्मच भर के मैं घी डाल दूँगी और फिर घी डाल के ना मैं इसे अच्छे से फ्राई करूँगी।
तो यहाँ पे ना मैं अपने लिए और बाबू के लिए, दोनों लोग के लिए मैं बेसन का हलवा बना रही हूँ। तो बाबू का ना हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरी बेटी में क्या है ना कि उसे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप उसे हलवा या मालपुआ ये सारी चीज़ देते हो ना, या खीर वगैरह, तो वो बहुत अच्छे से खाती है। तो उसे मीठा बहुत पसंद है, वो अपने दादाजी के जैसे हैं, वो मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद करती है। ऐसा नहीं कि तीखा नहीं खाती है, तीखा भी खाती है, लेकिन उसके कंपेयर में वो मीठा ज़्यादा खाती है। और हम लोग की बात अगर करें तो हम लोग मीठा बहुत ही कम खाते हैं। हाँ, जो चीज़ मीठा में पसंद होता है वही चीज़ खाते हैं, वरना हम लोग मीठा बहुत कम खाते हैं। लेकिन मेरी बेटी जस्ट अपोजिट है, उसे मीठा खाना पसंद है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसे मीठा बहुत कम दूँ, क्योंकि छोटे बच्चों को ना मीठा बहुत कम ही देना चाहिए। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि आप उसे नहीं दो जो चीज़ पसंद हो। तो यहाँ पे मैंने ना अच्छे से फ्राई कर दिए हैं, और फ्राई करने के बाद ना मैंने इसमें पानी मैं डाल दी हूँ, और पानी डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और जब आप हलवा बेसन का बनाते हो ना, तो इसमें पानी आप अच्छे से डालो और अच्छे से पकाओ। उससे क्या होता है ना, बेसन फैलता भी है और बेसन अच्छे से पकता भी है। क्योंकि बेसन को ना जब से वो अच्छे से पकेगा नहीं ना, तब तक वो टेस्टी भी नहीं लगता है। तो फिर मैं इसमें ना थोड़ा सा और पानी डालूँगी। आप देख सकते हो ये सूख गया है। तो बेसन का हलवा मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट ही खाने के लिए। तो अगर मुझे डेली मिले ना बेसन का हलवा, तो मैं डेली खा लूँ, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा पसंद है। फिर मैं इसमें ना थोड़ा सा और मैंने पानी डाल दिया है, और अभी मुझे जाना है दूध लाने के लिए भी। तो यहाँ पे फटाफट पहले मैं हलवा बना लेती हूँ, और हलवा बनाने के बाद मैं जाऊँगी दूध लाने। तो फिर मैंने ऊपर से ना थोड़ा सा और चीनी ऐड कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि कम होगा चीनी, क्योंकि जब मैं पानी डाली थी ना, तो बेसन बहुत ज़्यादा फैल गया था। तो यहाँ पर मैंने ना थोड़ा सा और चीनी डाल के मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और मिक्स करने के बाद ना मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी पकने के लिए, ताकि ये अच्छे से पक जाए। और जब तक बेसन पकते नहीं है ना, जब तक टेस्टी भी नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा हलवा ना एकदम बन गया है, और इसे मैं ना थोड़ी देर के लिए इसी पे छोड़ दूंगी। और छोड़ने के बाद फिर मैं चली जाऊँगी दूध लाने के लिए, क्योंकि दूध लाने का भी टाइमिंग हो गया है। फिर यहाँ पर मैं ना दूध लेकर आ गई हूँ, और यहाँ पर मेरा हलवा भी ना अच्छे से पक गया था। मैं चूल्हा को बंद करके गई थी। तो चलिए फटाफट मैं हलवा ना कटोरी में सर्व कर लेती हूँ, और फिर मैं खाकर देखती हूँ कैसा बना है। तो सबसे पहले मैंने बाबू को दिया था। तो यही है हमारा आज का वीडियो। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड जरूर